पता है 3-4 साल बाद तुम भी आओगे, जब तुम्हारी लड़की को खेती बना चुके होंगे, टेंट से बाहर निकलने की आजादी नहीं होगी। तुम कह रहे हो ना कि बहुत आजादी है, हमारी मर्जी से किया है। जब हलाला होगा ना तब मर्जी नहीं चलेगी इस भिंडी की। जब 3 तलाक दिए जाएंगे, जब इसकी बिल्कुल मर्जी नहीं चलेगी। इंसान के पास कोई काम नहीं होता है और उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं होता है जिससे वो कुछ कर सके, तो लोग इसी तरह की नफरती बातें करते हैं और सस्ती पब्लिसिटी हासिल करते हैं। ये है मैडम रिद्धिमा शर्मा जी, जो कनिका शर्मा के ऊपर तंज कस रही है और कह रही है, इनके माँ बाप भी चिल्ला रहे हैं कि मेरी बेटियों को गाली मत दो, हमने अपनी मर्जी से शादी किया है, कल आपकी बेटी के साथ में कुछ गलत होगा तो हमारे पास मत आना, समाज के पास मत आना, अपना खुद ही देख लेना। सड़क छप कनिका शर्मा और उसका शौहर शाकिब सैफी गालियां दे रहे हैं, पीछे से उनकी माताश्री भी चिल्ला रही है कि हाँ हमारे बच्चों को गालियां मत दो। तो ऐसे कंडीशन में रिद्धिमा शर्मा जी से सवाल है, क्या आप समाज के ठेकेदार हैं? और यही सेम बात आप तब क्यों नहीं करती जब भारतीय जनता पार्टी की कई एक ऐसी लड़कियां हैं जो मुस्लिम से शादी कर चुके हैं, चाहे नेता मंत्री के बच्चे एंटी रिलीजन जाकर के शादी करते हैं, तब ये सब बातें आप लोग क्यों नहीं करती हैं? वहां आप नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप वहां अगर इस तरह की बातें करेंगी तो आप जिसकी चाटुकारिता कर रही है ना, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएंगी, इसलिए आप वहां पे इस तरह की बातें नहीं करती है। लेकिन एक लड़की जिसने अपनी बदौलत अपनी पहचान बनाई, उसके बाद में वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में है, तो इनको बेचैनी हो रही है कि उसने एंटी रिलीजन में जाकर के शादी क्यों किया। भाई शादी पर्सनल मैटर होता है, तुमसे पूछकर वो शादी करेगी कि उसको किससे शादी करना है और किससे शादी नहीं करना है। तुम कौन होती हो किसी को सलाह देने वाली? तुमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमने उसकी जिंदगी में जो भी कमियां रही है क्या उसमें पूरी करने गई हो, या फिर शादी के बाद भी उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होगी उसको तुम सॉल्व करने जाओगी? तुम क्या कर चुकी हो आज तक किसी और लड़की के? हिंदू लड़कियों के साथ भी अत्याचार होता है, आए दिन लड़कियों के रेप हो रहे हैं, तो कोई दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती है, लड़कियों की इन लॉ हाउस में उसका टॉर्चर किया जाता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, कई घरों में दहेज नहीं मिला होता है, उसके लिए हर दिन उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, इसकी वजह से लड़कियां सुसाइड कर लेती है। तब आपका मुंह कहाँ बंद रहता है? लेकिन जब एक लड़का और एक लड़की अपनी मर्जी से एंटी रिलीजन में जाकर के शादी कर लेती है, तब आपका मुंह इतना बड़ा बड़ा खुल रहा है और इस तरह के बैठ के बकवास कर रही हैं। मुसलमानों के ऊपर तो आपने बहुत जल्दी से तंज कस लिया। आसाराम बापू के बारे में कभी बात कर लीजिए, राम रहीम के बारे में कभी बात कर लीजिए, अशोक खरात के बारे में बात कर लीजिए, वो तो हिंदू था, ये सारे तो हिंदू हैं, सारे हिंदू बने फिरते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चियों का रेप किए थे और उसके बावजूद भी इनको जेल से पैरोल मिल जाता है और वीआईपी सिक्योरिटी मिलती है इनको मंदिर में जाने के लिए। उस समय रिद्धिमा शर्मा का मुंह नहीं खुलता है, तो जहां बात इनकी अपनी रोजी रोटी की होती है वहां पर चाहे कितना भी गलत हो रहा हो ये नहीं बोल सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो धर्म की बातें हैं उसका रिद्धिमा शर्मा या रिद्धिमा शर्मा जैसे और भी लोग इसका धंधा बना के रखे हुए हैं। और इस तरह के धंधा बनाने का मेन वजह यही होता है कि उनके पास में करने के लिए कोई काम नहीं है और कोई स्किल नहीं है। सर पे जब बेरोजगारी सवार होता है ना, तो लोग इसी तरह के कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, या फिर जब सस्ती पब्लिसिटी चाहिए होता है जिसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ना हो, क्योंकि लीगल तरीके से अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए उसके लिए आपके पास में ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई भी चीजों को बोलने से पहले न एक बार आप फैक्ट चेक कर सको। लेकिन वो नहीं करती हुई नजर आएंगी। हमें बिना सोचे समझे बिना दिमाग लगाए हुए बोलना है और सस्ती पब्लिसिटी हासिल भी हो जाना है, क्योंकि भारत में जनता आज भी इंसानियत में नहीं बल्कि धर्म और जाति में बटे हुए हैं। अगर मुसलमान नहीं होता तो लोग SC ST OBC और जनरल में बटे होते, जिस तरह से UGC बिल लाने के दौरान में हुआ था। और जब हमारे देश में मुसलमान है तो फिर हिंदू और मुसलमान में बटे हुए हैं, और उस चीज का फायदा इस तरह के सस्ती पब्लिसिटी कमाने वाले लोग उठा रहे हैं बहुत बढ़िया से। कनिका शर्मा के लाइफ में क्या होगा, या फिर कोई भी लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है उसके लाइफ में कल क्या होगा, ये तुम कौन होती हो बताने वाली? कल कुछ होगा भी तो तुम जाओगी शट आउट करने उसके लाइफ की प्रॉब्लम। जो लड़कियां अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करती है उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है। माँ बाप तो जाते ही नहीं है शॉर्ट आउट करने के लिए। तुम कौन होती हो? तुम ठेकेदार बन के बैठी हो, और इतनी बड़ी ठेकेदार हो तुम, तो समाज में लड़कियों के साथ में जो अपराध हो रहा है वहां पे जाकर के ठेकेदारी कर लेती। थोड़ा सा हिम्मत है तो जाकर सरकार के खिलाफ बोल के दिखाओ, प्रशासन के खिलाफ बोलकर दिखाओ, लेकिन वहां पे तुम बोलती हुई नजर नहीं आती हो। अशोक खरात ने महिला आयोग का ही एक्सप्लॉइटेशन कर लिया। जो नेता मंत्री लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, उन्हीं नेता मंत्री की बीवियों का उसने शिकार बना लिया, और वहां पर आप बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें कई एक आपके कैटेगरी की औरतें शामिल है जो ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो ज्ञान की बातें खत्म हो जाती है, ज्ञान भूल जाती है। उन लोगों पर भी बोलकर दिखाइए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यह क्लियर लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है उसके बाद उसको अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने का पूरा राइट है, और उसको किससे शादी करना है, किससे लव करना है और उससे क्या करना है, उसकी राइट उसके पास में होता है।
तुम कौन होती हो दूसरे को ज्ञान देने वाली? या फिर कोई भी समाज के लोग किसी को ज्ञान देने वाला कौन होता है? और जो समाज के लोग ज्ञान देते हैं, इतना ही समाज के लोग अगर सच में सही हैं, तो फिर जिस लोगों के साथ में गलत होता है, कभी वो समाज के लोग उसके साथ सही करने क्यों नहीं जाते हैं? हमेशा एक लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी करती है, चाहे अपनी मर्जी के कपड़े पहनती है, तभी समाज के लोगों की आंखें क्यों खुलती है? अपराध के अगेंस्ट में आप जैसे लोग या समाज के लोग क्यों नहीं बोलते हैं?